हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और सभी बच्चे पढ़ लिख रहे होंगे। तो आज बच्चों हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं वॉइस वाच, जिसको वाच बोलते हैं हिंदी में, यानी वॉइस। कर्तवाच कर्मवाच तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बच्चों इसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो बच्चों कैसे हम समझेंगे क्या एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है, थोड़ा ध्यान देते हैं। वॉइस बच्चों हमारी वॉच होती है। आगे देखने वाले हैं क्या होता है एक्टिव वॉइस का जो है एक स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का रोल सबसे पहले होगा, उसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ होगा, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा। मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज मीन्स, यानी इसमें होता क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज द वर्ब एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन में होता है, यानी कि कार्य का जो संपादन होता है वो सब्जेक्ट द्वारा हुआ होता है। ध्यान देंगे आगे एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। राहुल राइट्स अ लेटर, यानी जो लेटर है वो राहुल के द्वारा लिखा जा रहा है। हमने देखा एक्टिव वॉइस में जो वर्क होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा निष्पादित होता है या कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं अब पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब यानी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद पैसिव वॉइस में यानी ऑलवेज हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद बाई जो है सब्जेक्ट के पहले आपका बाई लगा होगा। तो ध्यान देंगे अब कैसे देखना है। जैसे हमने देखा कि राहुल राइट्स अ लेटर, तो क्या करेंगे बच्चों, अब क्या होगा इसमें करते क्या है, राहुल जो होगा सब्जेक्ट होगा, राइट्स मेन वर्ब है और आ लेटर आपका बच्चों ऑब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन ध्यान ये देना है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग 100% करेंगे। बाई प्रीपोजिशन के अलावा भी हम कुछ ऐड विद जरूरत के हिसाब से लगाएंगे। देखेंगे क्या रूल्स होता है, कब हमें लगाना होगा। अब ध्यान देंगे ये स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है इसकी मीनिंग क्या होती है पैसिव वॉइस, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी जो एक्शन कार्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान देंगे और लेटर, अब बच्चों ध्यान देंगे जैसे क्या था इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ लेटर आपका यहां हो जाएगा, आ लेटर आपका बच्चों यानी ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग करेंगे, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगनी वही लगाएंगे, तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमने क्या किया था सेंटेंस में राहुल लिखा था तो बच्चों लिख देंगे लास्ट में राहुल, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई प्रीपोजिशन का हम अवश्य यूज करेंगे। अब देखते हैं बच्चों स्टेप्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने में हमें किन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने में हमें बहुत कठिनाई होगी। तो क्या स्टेप्स हैं, नंबर 1 पे सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बाय लगा देंगे, और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। यूज हेल्पिंग वर्ब, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना है। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। हम अभी सीखने वाले हैं कहां पे किन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना है। उसके बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयोग होगा।
अब ध्यान देने योग्य ये बात है, कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि जो एक्टिव वॉइस होती है वो कितने सेंटेंस की बनती है। तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले सारे सेंटेंस सीख लिए हैं कि सेंटेंस यानी कहने का मतलब टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद प्रेजेंट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग और पास्ट के 4 भाग होते हैं। तो 4 का ही हो गया 12। तो बच्चों बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि ये बताइए कितने सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, पैसिव वॉइस। तो बच्चों ध्यान देंगे 8 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और जो 12 सेंटेंस होते हैं उनकी एक्टिव वॉइस बनती है। वो कभी कभी लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं ये बताइए जो है कितने सेंटेंसों की जो है एक्टिव वॉइस होती है। तो एक्टिव वॉइस सभी सेंटेंस 12 के 12 सेंटेंसों की होती है, ध्यान देंगे इसको। और जो पैसिव वॉइस होती है वो 8 सेंटेंसों की बनती है। अब क्या करेंगे, इन बातों को इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देंगे। अब हम सीखने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। तो बने रहेंगे स्टार मॉम एकेडमी चैनल पर और देखते रहेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे हमें चेंज करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हम 2 एग्जाम्पल द्वारा समझने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस में कैसे है। देखेंगे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होता है। हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस में भी ही राइट्स अ लेटर लिखा हुआ, तो हम समझेंगे कि दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हम सीख चुके हैं स्ट्रक्चर। अब क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या ध्यान देना होगा ये हम जानेंगे। तो बच्चों एक्टिव से पैसिव बनाना है यदि हमको, तो हमें ट्रांसलेशन की पहचान होनी चाहिए। वो कौन सा सेंटेंस है, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, सारी चीज की जानकारी होना चाहिए। यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं साधारण जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो हमारे जो दोनों सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो कैसे इन्हें चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ये सब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे तो हो जाएगा आ लेटर, अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, अ लेटर इज, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रिटन। उसके बाद बाय का प्रयोग करने के बाद जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो हमें ऑब्जेक्ट ही लिखना होगा, तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट बनता है बच्चों मी, तो इस प्रकार चेंज कर देंगे। अब सेकंड वाला देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर, तो ये हो जाएगा अ लेटर इज, इज का प्रयोग क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि अ लेटर इन एक पत्र की बात हो रही। अ लेटर इज, उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय का प्रयोग करेंगे और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है बच्चों हिम। तो अब हम क्या करेंगे, हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनका जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का क्या होता है, तो बच्चों हम सीखने वाले हैं। उसके बाद सेंटेंस सीखेंगे एक एक करके, सारा जो है हम लोग वॉइस यानी एक्टिव पैसिव सीखने वाले। आप बने रहें स्टार मॉम एकेडमिक संग। यदि आप नए हैं तो बच्चों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे और बने रहेंगे स्टार मॉम एकेडमिक संग और देखते रहेंगे वॉइस की प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चों ध्यान हमें ये देना है कि हमें एक्टिव से यदि पैसिव बनाना है तो किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। अगर हम सेंटेंस नहीं पहचानेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरीके से समझेंगे किसका किसमें चेंजमेंट होना है।
सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा इस बात को भी जानेंगे। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और जो है क्वेश्चन वाला है यानी इंट्रोगेटिव, सारी चीज ध्यान में रखनी है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। आगे क्या करना हो, सेंटेंस में सभी पार्ट की जानकारी होनी चाहिए। सभी पार्ट का मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, सारी चीज यदि आप जानते हैं तो एक्टिव पैसिव हम आपको सिखाएंगे और आप बने रहेंगे हमारे संग और देखते रहेंगे एक्टिव पैसिव से संबंधित सारे रूल्स। तो बच्चों सबसे पहले जो है हमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना ही अंग्रेजी क्या लिखते हैं इस बात का ध्यान होना चाहिए हमको। तो देखेंगे आई जो सब्जेक्ट यानी आई वी ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, यू अकेला सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है, ही सी इट दे या कोई नाम आ रहा है तो ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। या हम कह सकते हैं ये जो है सारी जो लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, नाम के स्थान पर यूज होते हैं। देखेंगे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो बच्चों आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी और अपना, सॉरी बच्चों मी होगा यहाँ पे। और जैसे आई से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हम अपना की अंग्रेजी उसमें माई यूज करेंगे। अगर हमें वी का ऑब्जेक्ट पता करना हो तो वी का होता है अस और अपना की अंग्रेजी हो जाएगी अवर। उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही होगा और अपना की अंग्रेजी जब भी आएगी तो योर लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट बच्चों हिम हो जाता है और उसके बाद अपना की अंग्रेजी हिज लिख देंगे। सी का हर होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद अपना की अंग्रेजी हर हो जाएगा। इट का होता है इट और अपना की अंग्रेजी लिखेंगे इट्स। दे का हो जाता है ऑब्जेक्ट देम और अपना की अंग्रेजी हो जाएगी देयर, THEIR देयर अपना। उसके बाद नाम में पुरुष और स्त्री के हिसाब से ही झर का प्रयोग कर लेंगे। तो बच्चों क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, कैसे परिवर्तन होगा यदि हम इसको जान जाएंगे तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो सीखेंगे बच्चों आगे कि जो है वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होती है। तो ध्यान देना है हमें कि जो एक्टिव वॉइस होती है वो हमारी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस प्रकार बनती है। ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस तो सभी सेंटेंसों की होती है 12 की 12, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान ये देना है बच्चों कि अब पैसिव वॉइस किस बनती है। तो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनेगी, कॉन्टिन्यूअस की बनेगी, परफेक्ट की बनेगी, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बच्चों नहीं बनेगी। इसकी पैसिव वॉइस को ध्यान देना है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट की बनेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनेगी, पास्ट परफेक्ट की बनेगी, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट की बनेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। इस प्रकार हमने जाना बच्चों कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जो लास्ट के तीनों होते हैं उसकी नहीं बनती और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम कैसे सेंटेंसों को पहचानेंगे और हमें कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस बात को ध्यान रखते हुए हम अच्छी प्रकार से समझेंगे पैसिव एक्टिव से पैसिव के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो बच्चों आप बने रहें और देखते रहें एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम।